सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं वार्तां तां श्रीभागवतीं वार्तां वन्दे युगलरूपिणं वन्दे युगलरूपिणम् भगवते वासुदेवाय ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य में कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्याय। अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत वक्ता, अद्भुत श्रोता। कभी स्वयं जगन नारायण ने कहा, माता लक्ष्मी ने सुना, कभी भगवान शंकरषण ने कहा और सुनने वाले श्रोता बने भगवान विष्णु। कभी परीक्षित ने सुना, सुखदेव जी ने कहा। अलग अलग समय, अलग अलग वक्ता, अलग अलग श्रोता,
अनुपम से अनुपम ग्रंथ, आदि अनादि काल से चला आ रहा ग्रंथ है, हर समय वर्तमान का ग्रंथ है। अब तक हमने स्कंद पुराण से इसका महात्म्य सुना था। अब मूल कथानक में प्रवेश करने से पहले पद्म पुराण उत्तरखंड से हम इसका महात्म्य सुनते हैं। बड़ा आनंददायक महात्म्य है। यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां जगत पिता भगवान श्री कृष्ण की वंदना आज की गई थी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोले श्री कमधज कला राठौड़ की जय। जो सत की खान है, जो सत की खान है, जो सदैव सबके चित्त में रमण करते हैं तथा जो आनंद देते हैं, वे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपालु बने। सदैव सत्य है, वो सत्यम परम धीमहि, अर्थात श्री राम नाम सत्य है। जो तत् है वही सत है, जो सत है वही तत् है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। परम सत्य नारायण का नाम है, इसलिए हरिओम तत्सत है। उस सत रूप भगवान की हम वंदना करें। प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में जो विराजमान है उनकी वंदना करें। और जो ना सुख के कारण है ना दुख के कारण है, क्योंकि पतंजलि कहते हैं, जिस समय पतंजलि योग की विवेचना प्रारंभ करते, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वहीं से वो वृत्तियां बताना प्रारंभ करते हैं। वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, सुखानुसई रागे दुखानुसई द्वेष है। अरे सुख से राग उत्पन्न होता है और दुख से द्वेष पैदा होता है। सुख वह स्थिति है जहां व्यक्ति चाहता है कि सदैव उसी स्थिति में बना रहे। मानो कोई धनिक हो गया तो चाहता है सदैव धनिक बना रहे, उच्च पद पर है तो चाहता है सदैव उच्च पद पर बना रहे। अर्थात सुखानुसई राग, राग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो राग भी खोटा है। और दुखानुसई द्वेष है, दुख द्वेष का कारण बनता है। आदमी अनावश्यक ईर्ष्यालु हो जाता है, इसलिए दुख भी नहीं होना चाहिए, सुख भी नहीं होना चाहिए। दुख और सुख संसार के गुण हैं, इसके ठीक विपरीत यदि हम किसी के हृदय में आनंद पहुंचा सकें, यदि किसी को आनंद देकर प्रसन्न चित्त कर सकें, तो चाहे वो वाणी के दान से हो, चाहे वो धन के दान से हो, चाहे वो अन्न के दान से हो, चाहे किसी भी रूप से किसी भी क्रिया के द्वारा यदि किसी के हृदय में आनंद उत्पन्न कर सके, तो आनंद भगवान का गुण है। इसलिए वो सच्चिदानंद है भगवान, वो सत्य भी है, आनंद की खान भी है और सदैव रमण भी करते हैं। आओ हम उनको प्रणाम कर श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का दूसरा गुण है विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन और विश्व के प्रलय के अगर एकमात्र अधिष्ठान कोई है तो भगवान श्री कृष्ण। आओ हम उनकी चरणों में अपनी मति को लगा डालें। वो एकमात्र जिनके कारण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो एकमात्र कारण है जिनके कारण सृष्टि का पालन होता है, और वो एकमात्र कारण है जब सृष्टि का प्रलय होता है तो भी रुद्र बन के वही सृष्टि का संहार करते हैं। उन भगवान को हम नमन करें। सच्चिदानंद
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के ताप का समन करने में यदि कोई समर्थ है तो केवल और केवल कानूड़ा है, और कोई है ही नहीं जो तीनों प्रकार के ताप, कौन से ताप? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियां, जरा, कमजोरी, ये सारे जो परिवर्तन है, इनको रोकने में यदि कोई समर्थ है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। उनके नाम का सुमिरन ही कष्टों का निवारण करता है। दैविक ताप, ऐसे ताप जो भाग्य से आगे, जो ग्रहों के कारण आगे, अथवा जो अदृश्य शक्तियों के कारण आगे, वातज्वर आगे, उन सब का अगर कोई निवारण कर सकते हैं तो वो केवल भगवान कृष्ण कर सकते हैं। भौतिक ताप, आज जीवन में उतार है, कल चढ़ाव है, फिर उतार है, फिर चढ़ाव है, इन सारे तापों का अगर कोई समन कर सकता है, अर्थ के उतार चढ़ाव का कोई समन कर सकता है, तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करें। उसके बाद किसे नमस्कार करें? पृष्ठभूमि बनती है, उन भगवान सुखदेव को नमस्कार करें जिन्होंने जन्मते ही घर छोड़ दिया था। यम प्रवजंत मनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रवजंत मनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो घर छोड़कर चले गए, पिता हा बेटा करते रह गए, लेकिन रुके नहीं और सर्वभूतों के हृदय में समाहित हो गए। ऐसे भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करें और प्रणाम करके इस महान सागर में प्रवेश करें। विस्तार पूर्वक सुखदेव जी की कथा जब समय आएगा तब सुनाऊंगा। आज कथा में प्रवेश करते हैं। नेमिषे सूतमासीन, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है और 88,000 ऋषि उनके समक्ष बैठकर कथा सुन रहे हैं। कितना अद्भुत वातावरण है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, पता नहीं क्यों आज ये भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। कथावाचक महान व्यास सूत जी महाराज बैठे हैं और श्रोता के रूप में 88,000 मुनि बैठे हैं और वो मुनि प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम हो। हे महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आपका प्रभाव करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे महाराज,
हमें वो कथा सुनाइए, वो सार सुनाइए जो कानों में रसायन का काम करे। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में औषध का काम करे। ऐसी कोई दवा दीजिए जो कानों के माध्यम से ठीक करे। बड़ा विचित्र गणित है भारत का ये। कोई नहीं समझ सकता कि कानों के द्वारा अगर भगवान राम का नाम सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है, अगर कृष्ण का नाम सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है, अगर गुरु का नाम सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है, अगर गैया मैया का नाम सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए कान के माध्यम से कोई दवा दी जा सके, औषध दी जा सके, रसायन दी जा सके, तो भारत का मंत्र विज्ञान वो सर्वोत्तम औषधि है। और उस औषधि की शरण में यदि चले गए तो आनंद आ जाता है। ओम श्री सुरभ्ये नमः, ओम श्री सुरभ्ये नमः, ओम श्री सुरभ्ये नमः, ओम श्री सुरभ्ये नमः। भक्ति ज्ञान विरागातो भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गते। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। हे महाराज, किस प्रकार भक्ति की प्राप्ति होती है, किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस प्रकार वैराग्य की प्राप्ति होती है और किस प्रकार इन तीनों के समन्वय से विवेक की प्राप्ति होती है। हे महाराज, किस प्रकार माया और मोह से मुक्ति मिलती है और किस प्रकार इस कलयुग के जीव जिनका जीवन तो बहुत छोटा है लेकिन जिनकी कल्पनाएं बहुत बड़ी है उनका उद्धार होता है। लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान असा। ऐसे लोग हो गए जिनका जीवन मुश्किल से 50-60 साल है लेकिन घमंड इतना है, अहंकार इतना है कि मत पूछो, मानो कल्प के अंत तक ये जीवित रहेंगे। इतना बड़ा उनका अहंकार हो गया महाराज, उनका उद्धार कैसे होगा? अरे महाराज, वो सब भी छोड़ो, केवल इतना सा बता दो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। इस आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बस इतना सा बता दो। योग्य प्रश्न थे, प्रश्नकर्ता अच्छे थे। तब सूत जी महाराज प्रसन्न होकर प्रत्युत्तर देते हुए कहते, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। सुनो, काल रूपी व्याल सर्प से ग्रसित प्राणियों के हित के लिए कलयुग में यदि कोई सर्वोत्तम ग्रंथ भाषित किया गया है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कलयुग के जीवों के लिए श्रीमद् भागवत को निरूपण किया ही इसीलिए गया है कि उनका उद्धार हो। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्येव देवास्तत्र समागमन्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ये कथा सुना रहे थे उस समय सारे के सारे देवता वहां पहुंचे और सबने जाकर कहा कि सुनो, ये स्वर्ग से अमृत लाए हैं महाराज, ये अमृत ले लीजिए और भागवत दे दीजिए। उस समय पलटकर व्यासपीठ से कहा गया कि सुनो, क्या अमृत और क्या कथा।
अरे कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ हीरों का हार, ये अमृत कहाँ भागवत की तुलना कर सकता है। इसलिए देवताओं, अपनी इस अमृत की पोटली को वापस ले जाओ। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये जो श्रीमद् भागवत की वार्ता है, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम, ये अद्भुत वार्ता है जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। इसी वार्ता को हम निरंतर अध्याय दर अध्याय आगे सुनते रहेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण देव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे। बोले जगत जननी गौ माता की जय।